हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट के सारे एग्जाम्पल बता दिए और चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो 1.1 का पहला क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको बता दिया। आज अपन दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे और दूसरे क्वेश्चन के कुछ पॉइंट मैं आपको कराऊंगा, बाकी आप खुद करना। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको वापस करवा दूंगा। तो बात करते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की। इसमें पहला पॉइंट जो है आपका वो दिया हुआ है 26 और 91, 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो सबसे पहले अपन एलसीएम ज्ञात करते हैं इसका। तो मैं लेता हूं यहाँ पे 26 और 91। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले 2 का भाग देना होता है, तो मैंने यहाँ पे 2 का भाग दे दिया। 26 में 2 का भाग कितनी बार जाता है? 13 बार जाता है और 91 में नहीं जाता है, तो मैंने यहाँ पे 91 लिख दिया। अब देखो 91 में 7 का डिवाइड जा रहा है, बाकी तो किसी का नहीं जा रहा, 2 का नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, तो किसका देंगे? 7 का देंगे। तो यहाँ पे मैंने 7 का डिवाइड दे दिया, तो यहाँ पे 13 का 13 ही आ जाएगा और 91 में 7 का डिवाइड कितनी बार जाएगा? 13 बार। अब देखो यहाँ पे 13 का जा रहा है दोनों में, 1 और ये भी 1। अब अपन क्या करते हैं, ये जो फैक्टर है इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 7 इंटू 13। अब देखो 2 को 7 से किया कितना आ जाएगा? 14, और 14 को 13 से करोगे, 14 को 13 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? 182 आ जाएगा, 182 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 182। ये इसका एलसीएम आ गया। अब अपन इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया कि दोनों के जो फैक्टराइजेशन है वो अलग अलग करने होते हैं। तो मैं एक तरफ ले लेता हूं 26 और एक तरफ ले लेता हूं 91। तो 26 का जब करता हूं तो सबसे पहले मैं 2 का भाग देता हूं, कितना आ गया? 13। अब इसमें 13 का भाग जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 यहाँ पे आ गया। अब अपन बात करते हैं 91 की। तो 91 में 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, तो किसका जाएगा? 7 का जाएगा। 7 का कितनी बार जाएगा? 13 बार। ये चला गया 13 बार। अब किसका जा रहा है? 13 का जा रहा है, ये गया 13 का, कितना आ जाएगा? 1। अब इन दोनों के फैक्टर ले लेते हैं, 2 इंटू 13 और इसके आ जाएंगे 7 इंटू 13। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 13 आ रहा है कॉमन, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ये आपका एचसीएफ आ गया और ये आपका एलसीएम आ गया। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो उसका आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको करवा दूंगा वापस। ठीक है, अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं जो मैंने आपको बताया था कि यदि किसी क्वेश्चन के अंदर एचसीएफ दे दिया, किसी संख्या के एचसीएफ अगर दे दिया हो और एलसीएम अगर पूछा हो तो उसमें एक सूत्र लगता है, एक फॉर्मूला लगता है, उस फॉर्मूले से अपन एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो उस टाइप का एक क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाता हूं। आपका चौथा क्वेश्चन है 1.1 का चौथा क्वेश्चन है आपका, चौथा। ठीक है, इसमें आपको दिया हुआ है कि 303 और 657, 306 एंड 657 का एचसीएफ है वो दिया हुआ है 9। इसका एचसीएफ दिया हुआ है 9। ये एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल 9। इसका एचसीएफ दिया हुआ है 9। ठीक है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। पूछा गया है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि जो संख्या दी हुई है उसका मल्टीप्लाई कर लो, जो संख्या दी हुई है उसका क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो, और जो आपको एचसीएफ दिया हुआ है उसका क्या कर दो? आप डिवाइड दे दो। तो ये मैंने 9 का डिवाइड दे दिया। इसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? 9 दिया हुआ है। तो क्या करोगे आप? इन संख्या का गुणा कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, और जो एचसीएफ दिया हुआ है 9 उसका क्या कर दोगे? आप डिवाइड दे दोगे, भाग दे दोगे। तो ये देखो 306 कट रहा है 9 से, कितनी बार? 34 बार कट रहा है, 34 टाइम कट रहा है। अब इसको गुणा कर लो वापस, 34 को 657 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 22,338। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका एलसीएम आपका क्या आ जाएगा? ये आपका एलसीएम आ जाएगा। तो ये मेथड होता है आपका, अगर किसी संख्या में एचसीएफ दिया हुआ हो तो उसका एलसीएम ज्ञात करने का ये मेथड होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले वीडियो में। ठीक है, एग्जांपल लेके ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन मोस्ट भी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका 1.1 कंप्लीट हो गई।
इसमें बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे के सारे किस टाइप के हैं, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के, वो आप आसानी से कर लोगे। अब दो इसमें क्वेश्चन थे वो डिफरेंट क्वेश्चन थे, एक तो आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट और एक इसका लास्ट क्वेश्चन 1.1 का लास्ट क्वेश्चन और फर्स्ट एग्जांपल, ये दोनों डिफरेंट थे। तो इनको मैंने आपको बताया कि बाद में बताऊंगा, तो मैं अभी आपको बता रहा हूं किस टाइप से होंगे क्वेश्चन। देखो इधर पहले तो मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं, फर्स्ट एग्जांपल की बात मैं आपको करता हूं। हाँ, तो फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि 4 की पावर n अगर कोई नंबर है, 4 की पावर n अगर कोई नंबर है, वो क्या जीरो पे समाप्त हो सकती है? क्या 4 की पावर n नंबर है वो जीरो पे समाप्त हो सकती है क्या? जीरो पे अगर एंड हो सकती है क्या? 4 की पावर n की फॉर्म में कोई नंबर दिया हुआ आपको, तो वो नंबर क्या जीरो पे एंड हो सकता है क्या? जीरो पे वो समाप्त हो सकता है क्या? ये आपको पूछा गया, तो ये मैं आपको बताता हूं। तो जीरो पे अगर कोई भी नंबर समाप्त हो रहा है, जीरो पे अगर कोई भी संख्या समाप्त होएगी, तो आपको पता है कि उसमें 2 का डिवाइड जाएगा, 5 का डिवाइड जाएगा और 10 का डिवाइड जाएगा। कोई भी आप संख्या ले लीजिए जिसके अंत में जीरो, जिसके लास्ट में जीरो, जैसे 10, 20, 100, 1000, कुछ भी आप ले लीजिए जो जीरो पे एंड हो रही है, ये भी 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 जीरो पे एंड हो रही है। तो जो भी आप नंबर ले लो जो जीरो पे एंड हो रही है, तो उसमें हमेशा 2 का डिवाइड जाएगा, 5 का डिवाइड जाएगा और 10 का डिवाइड जाएगा। जैसे ये 10 ले लो, इसमें 2 का डिवाइड जाएगा, 2 का देंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 का भी जाएगा कितनी बार? 2 बार। 10 का भी जाएगा 1 बार। तो जो भी जीरो पे एंड होने वाली जो नंबर है, जो संख्या है, वो हमेशा 2 से, 5 से और 10 से डिवाइड होगी। तो ये पूछ रहा है कि 4 की पावर n जीरो पे एंड हो सकती है क्या? और n यहाँ पे दिया हुआ है नेचुरल नंबर, n इक्वल नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, यही होते हैं नेचुरल नंबर। जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वही नेचुरल नंबर होते हैं। तो मैं यहाँ पे n बराबर 1 लेके देखता हूँ, n बराबर में 1 लेता हूँ, तो n की जगह 1 रखूंगा, मैं क्या आ जाएगा? 4 की पावर 1। 4 की पावर 1 क्या होता है? 4 होता है। तो 4 2 से तो डिवाइड हो रही है, क्या ये 5 और 10 से डिवाइड हो रही है? 4 5 और 10 से डिवाइड हो रही है क्या? नहीं हो रही। तो ये जीरो पे कभी भी समाप्त नहीं होगी, जीरो पे कभी एंड नहीं हो सकती। 4 की पावर n जीरो पे कभी भी एंड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 4 की पावर अगर 1 लेते हैं, n इक्वल 1 लेते हैं, तो ये 4 आता है, और 4 5 और 10 से कभी डिवाइड नहीं होता, इसलिए जीरो पे समाप्त नहीं होगी, जीरो पे कभी एंड नहीं होगी। इसी प्रकार मैं n इक्वल 2 ले लेता हूँ, अगर n इक्वल 2 लेता हूँ तो ये आ जाएगा 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 क्या होता है? 16 होता है, 16 होता है। तो 16 2 से तो डिवाइड है, ये भी 5 और 10 से डिवाइड है क्या? नहीं है डिवाइड। तो 4 की पावर n जो है वो जीरो पे कभी भी समाप्त नहीं होगी। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल था। इसी प्रकार से इसमें एक क्वेश्चन है 1.1 का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा हुआ है कि 6 की पावर n क्या जीरो पे एंड हो सकती है क्या? 6 की पावर n जो है वो जीरो पे एंड हो सकती है क्या? तो इसमें वही चीज है, n इक्वल इसमें क्या दिया हुआ है? नेचुरल नंबर दिया हुआ है, n इक्वल नेचुरल नंबर। अब देखो पहले मैं n बराबर 1 लेता हूं, तो 6 की पावर 1, 6 की पावर 1 कितना होता है? 6 होता है। तो 6 2 से डिवाइड है, लेकिन 5 और 10 से डिवाइड है क्या? नहीं है। 5 और 10 से डिवाइड नहीं है, तो ये भी जीरो पे समाप्त कभी भी नहीं होगी। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। आप कहोगे सर अगर 6 की पावर 10 ले ले, फिर आप कहोगे अगर 6 की पावर 10 ले लो तो 10 में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए, यानी जो भी नेचुरल नंबर है कुछ भी ले लो, कुछ भी लेने पर भी क्या होनी चाहिए? जीरो पे वो एंड होनी चाहिए। चाहे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, सभी के लिए वो जीरो से एंड होनी चाहिए। सभी के लिए तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं n बराबर 1 लेता हूं तो नहीं हो रही है, n बराबर 2 लेता हूं फिर भी नहीं हो रही है, n बराबर 3 ले रहा हूं फिर भी नहीं हो रही। तो ये प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए n इक्वल नेचुरल नंबर है, तो प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए 6 की पावर n जो है वो कभी भी जीरो पे एंड नहीं होगी।
तो ये आपका क्वेश्चन था और 1.1 आपकी समाप्त हो गई। इसमें अगर कुछ भी आपके डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप पूछ सकते हो। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको सर्च कर लेना है मैथ बाय एनएस, मैथ बाय एनएस, मैथ बाय एनएस नाम से आप सर्च करोगे वो मेरा आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पे ये जो सारे क्वेश्चन मैंने करवाए उसके सारों के नोट्स मिल जाएंगे और साथ में अगर आपके कुछ डाउट हो वो भी आप वहां पे पूछ सकते हो। तो ये आपकी 1.1 आज खत्म हो गई। कल अपन करेंगे 1.2। धन्यवाद।